अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद दिलावेज़ और आज मैं जिस मूवी को रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है थियरी ऑफ एवरीथिंग। फ़िल्म वैसे तो एक बायोपिक है, लेकिन फ़िल्म की डायरेक्शन और एक्टिंग इसे एक बहुत ही स्पेशल मूवी बना देते हैं। फ़िल्म की कहानी मशहूर साइंसदान प्रोफेसर स्टीफ़न हॉकिंग की ज़िंदगी पर लिखी गई है। इसके मेन किरदार एडी रेडमैन, फेलिसी जॉन्स, क्रिश्चियन मैक्सी और चार्ली कॉक्स ने अदा किए हैं। फ़िल्म के मेन किरदार यानी कि एडी रेडमैन को, जिन्होंने स्टीफ़न हॉकिंग का रोल प्ले किया था, ऑस्कर भी दिया गया है। इस फ़िल्म का म्यूज़िक, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क निहायत काबिल-ए-दीद है और इसका स्क्रीन प्ले स्टीफ़न हॉकिंग की बीवी जेन हॉकिंग ने खुद लिखा है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि स्टीफ़न हॉकिंग का किरदार निहायत ही दिलचस्प किरदार है और हॉलीवुड इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नज़र आता है। इसलिए स्टीफ़न हॉकिंग को दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो बिग बैंग थ्योरी और द सिम्पसन्स में भी देखा जाता है। फिल्म की कहानी 1963 से शुरू होती है, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी की एक क्लास में प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट देते हैं। इस असाइनमेंट में कुछ 10 प्रॉब्लम शामिल होती हैं, जिन्हें वो प्रोफेसर खुद भी सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। इन स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट स्टीफ़न हॉकिंग भी था। उसके सब दोस्त वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में नाकाम हो जाते हैं। सबमिशन के दिन स्टीफ़न का दोस्त उसको उठाता है और कहता है कि क्या तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व की जो प्रोफेसर ने दी थी। स्टीफ़न कहता है कि मैं तो वो नहीं कर सका, इसलिए वो जल्दी जल्दी उठता है और लिखना शुरू करता है। लिखते लिखते स्टीफ़न का हाथ चाय के कप से टकराता है और चाय पेपर्स के ऊपर गिर जाती है। अब उसके पास लिखने के लिए पेपर्स भी नहीं होते, इसलिए वो जल्दी से एक ट्रेन स्केड्यूल पकड़ता है और उस पर लिखना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके भागता है और अपनी क्लास में पहुंच जाता है। प्रोफेसर देख के हैरान हो जाते हैं कि वो प्रॉब्लम जो उनसे एक भी सॉल्व नहीं हो रही थी, स्टीफ़न ने 9 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। प्रोफेसर स्टीफ़न से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और स्टीफ़न को अपने साथ लंदन में लेकर जाने का वादा करते हैं, जहां मशहूर प्रोफेसर रॉजर पेनरियोस की एक साइंस टॉक होती है। स्टीफ़न वहां जाता है और वहां पर प्रोफेसर पेनरियोस की सिंगुलैरिटी से रिलेटेड टॉक को सुनता है। प्रोफेसर पेनरियोस की स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी से इम्प्रेस होकर स्टीफ़न उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पेपर लिखता है, जिसमें वो सिंगुलैरिटी को यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस पर अप्लाई करता है। प्रूव करता है कि कायनात का इर्तिका किसी वक्त पर हुआ था। वो पेपर लेकर अपने सीनियर्स के पास जा ही रहा होता है कि रास्ते में बेहोश होकर गिर जाता है। उनकी आंख अस्पताल में खुलती है, जहां डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि वो एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का मरीज़ है। इसके नतीजे में वो अपने जिस्म की तमाम वॉलंटरी मूवमेंट को खो देगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म काम करना बंद कर देगा और 2 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। स्टीफ़न ज़िंदगी की उम्मीद खो बैठता है। वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और कई दिनों तक उसमें छुपा रहता है। उनकी गर्लफ्रेंड जेन उसे बहुत हौसला देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी के चाहे कितने ही दिन रह जाएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। स्टीफ़न उम्मीद का दामन थामता है और अपने पेपर को पब्लिश कर देता है। उसे खूब पज़ीराई मिलती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो चलने फिरने, मूवमेंट करने और फिर बोलने की हैसियत से भी महरूम हो जाता है। ब्रिज यूनिवर्सिटी उसे एक असिस्टेंट देती है, जो स्टीफ़न हॉकिंग के आंखों के इशारे को समझ जाती है और उसकी बात को डिकोड कर लेती है। स्टीफ़न हॉकिंग के हाथ की सिर्फ 2 उँगलियां काम करती थी, इसलिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो स्टीफ़न की उँगलियों की मूवमेंट को टेक्स्ट टू स्पीच की तरह आवाज़ में बदल देता था। वो सिस्टम उन्होंने स्टीफ़न हॉकिंग की चेयर पर लगा दिया। अब स्टीफ़न हॉकिंग की व्हील चेयर उसको बोलने में भी मदद कर सकती थी। स्टीफ़न की आवाज़ एक रोबोट की तरह सुनाई देती थी। फिल्म में स्टीफ़न हॉकिंग और उसकी बीवी जेन हॉकिंग की लव स्टोरी पैरेलल चलती है। फिल्म एक मुकम्मल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। स्टीफ़न हॉकिंग की मौत 2018 में हुई और उसने मेडिकल साइंस को 40 साल पीछे छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे सिर्फ 2 साल की मोहलत दी थी। दोस्तों, ये फ़िल्म एक मास्टरपीस है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ये फ़िल्म आपको लाजिम देखनी चाहिए। और अगर आप मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।